जिन वाक्यों में जो है कौन पाए गए, जिन वाक्यों में बूढ़े व्यक्ति पाए जाते हैं तो मृत्यु भोज रस्म मानी जाती है। ठीक है ना, बूढ़े व्यक्ति कौन होगा, ये। अगर किसी वाक्य में ये शब्द पाए गए तो समझ लो क्या हो गया, वो मृत्यु भोज। तो मृत्यु भोज में कौन जाएगा, पिताजी। बताओ, मैं सब बताऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। अब एक चीज और, एक दूसरा नियम ये है इसका, एक नियम तो ये हो गया, ठीक है ना, ये नियम मैंने इसलिए होगा, खेल भी आपका हो गया ये, ठीक है ना, आप सीख मिल जाएगी इससे। दूसरा नियम होगा कि इनके साथ जहां ये शब्द पाए जाएंगे वहां बी जाएगा, जहां ये शब्द पाए जाएंगे वहां बीन जाएगा, और जहां कोई नहीं होगा तो वहां इजेमा और बाज बढ़ जाएगा। ठीक है ना, देखो एक होता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दो ही टेंसेस मिलेंगे आपको, दो ही बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका पैसिव वाइज बनाना है, तो इसमें जाएगा इज, आर, तो कहने का मेरा उद्देश्य है कि रिश्ता रस्म यहां पाई जाएगी इन इस टेंस में, इसमें कोई शब्द नहीं होता, तो बच्चे जाएंगे, तो बच्चे कौन जाएगा, ये बच्चे जाएंगे। हाँ, दो टेंस होते बस, एक होता हमारा पास्ट इंडेफिनिट, इसमें कोई शब्द नहीं होता, ठीक है ना, तो इसमें बाद और बढ़ जाएगा। जब पास्ट इंडेफिनिट से हम क्या बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट क्या बनाएंगे, पैसिव वाइज बनाएंगे, तो हम वाजवल लगाएंगे। केवल दो ही टेंस ऐसे जिसमें रिश्ता रस्म मानी जाती है, बाकी सब में कुछ पे ये मतलब बाकी सब में विवाह रस्म और मृत्यु भोज रस्म मानी जाएगी। ठीक है भाई, तुमने एक बात देखा होगा, जो छोटे परिवार होते हैं जहाँ एक मतलब एक व्यक्ति की बहुत जरूरत पड़ती है, तो उन परिवार में क्या करेंगे, मान लो कि तुम्हारे मामू का रिश्ता होता है, तो तुम्हारे मम्मी पापा कहेंगे चलो तुम चले जाओ, हम विवाह में आ जाएंगे हैं। अब विवाह में तो तुम रिश्ते में चले गए, तुम तो शादी तक आओगे तो भाई वहीं रसगुल्ले खाओगे, मोई लोगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होता है, विवाह होता है। अब विवाह घर पे क्योंकि रहना है, तुम्हारे पापा कहेंगे कि तुम्हारी मम्मी से तुम चले जाओ, मुझे घर रखा दूंगा, है नहीं, चले गए। अब मान लो कोई मृत्यु भोज होती है, अरेस्ट की होती है, तो तुम लोग सब घर रहोगे, तो तुम्हारे पापा ही खाने जाएंगे, बोले तुम यहीं रहो मैं चले जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है, ये चीज सीखनी है हमें, और कुछ नहीं करना, प्रैक्टिकल करना है इसका, है नहीं। कैसे करना, सबसे पहले बनाएंगे अफर्मेटिव। क्या बनाएंगे हम, अफर्मेटिव, ठीक है ना। जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट, लाएंगे क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लाएंगे वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, फिर बाई आएगा इसमें, और फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। ये इसका नियम है, ठीक है ना। ये चीज तो मैंने डायग्राम जो बनाया जैसे बनाया आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया, ताकि आपको कोई चीज भूलो ना। इनके साथ बी, इनके साथ बी, ठीक है ना। और बाकी प्रेजेंट में इजेमा का प्रयोग होगा और पास्ट इंडेफिनिट में वाज का प्रयोग। तो ये नियम याद रखना, इससे आपको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। नियम वैसे बनाने का ये, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे टेंस हमारा ये है, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है ना। अगर आप ध्यान दो इस पर, तो क्या इनमें से कोई शब्द है, नहीं है ना। तो जिसमें कोई शब्द नहीं होता कौन सी रस्म होती, विवाह रस्म। विवाह में बच्चे पाए जाते हैं, जिन वाक्यों में बच्चे पाए जाते हैं, जिनमें इनमें से कोई शब्द नहीं होता, रिश्ता रस्म लागू होगी। ये दिख तो तुम्हारे सामने, ठीक है ना, तुम्हारे सामने लिख तो रहा है, मतलब इनमें से अगर कोई शब्द नहीं पाया जाता तो उसमें रिश्ता रस्म लागू होगी। लेकिन है ना, जिन वाक्यों में उपरोक्त में से कोई भी, यानी इनमें से कोई भी शब्द नहीं पाया जाता, तो रिश्ता रस्म, तो इसमें कौन सी रस्म लागू होगी। तुम सीख क्या रहे हो, मुझे तो कह रहा सीख क्या रहे हो। जिन वाक्यों में इनमें से कोई भी शब्द नहीं पाया जाता, कौन सी रस्म लागू होती है, रिश्ता रस्म। रिश्ते में कौन जाएगा, बच्चे जाएंगे, तो इसमें बच्चे आएंगे, क्योंकि टेंस इसका है तो इजमा में से तो आएगा। तो ये लेटर आया पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये
सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल या सिंगुलर है? सिंगुलर है तो क्या आएगा इसमें से? इज आ गया। फिर बात आएगी थर्ड फॉर्म रिटिन। रिटिन आया। बाय। इसको जब ऑब्जेक्ट में पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम? He gave me a book। इनमें से कोई शब्द है तो कौन सी रस्म हुई? कौन जाएगा? बच्चे इनमें से जाएगा, है नहीं? अब देखना कि वर्ब कौन सी हमारी सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है? सेकंड है तो पास्ट इंडेफिनिट का हुआ तो बाज बढ़ जाएगा इसमें। अब एक समस्या और आ गई हमारे सामने। वो समस्या क्या बताऊं मैं? मी लाए या ए बुक लाए? क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? देखो एक बात ध्यान दो, ये दोनों ऑब्जेक्ट है तो ये तो मी जो हमारा है और ए बुक दोनों ही हमारे ऑब्जेक्ट है। हम दोनों में से कोई सा भी शब्द ला सकते हैं। मी भी ला सकते हैं, ए बुक भी ला सकते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, कोशिश आप करो, एक तो होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मी जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बुक जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप कहोगे चलो इस टेंस को आपने बता दिया, और टेंस को कैसे पहचान? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो जानदार होता है, ठीक है ना? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो जानदार होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेजान होता है। अब तो बात नहीं बोलोगे? इनडायरेक्ट सजीव होता है और डायरेक्ट निर्जीव होता है, ठीक है ना? दो ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट लाना पड़ता है, हमें दोनों एक साथ लगाएंगे। केवल एक ऑब्जेक्ट लाएंगे तो कोशिश करो आप सजीव मतलब सजीव जो है ऑब्जेक्ट है उसको उठाने की कोशिश करो। तो सजीव क्या? मी हमारा, तो मी को उठाए, यहाँ आ गया आई। क्या आ गया? आई के साथ बाज आ जाएगा, ठीक है ना? गेव का गिविन हो जाएगा। अब बचता है ए बुक, एक्स्ट्रा शब्द में थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा शब्द बचता है ए बुक। तो इस सब वहीं लिख दो जहां वो है। तो यहाँ नहीं था, यहीं लिख दिया हमने, इसको हमने इधर उधर तो लिख दिया, है नहीं? जो शब्द बच गया मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट उठाने के बाद जो शब्द बचता है इधर, तो उसको हम वहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या लाए बाय, इसको इधर ले आओगे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो क्या बात है? आई वाज गिविंग ए बुक बाय हिम। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब क्या तीसरा लेते हैं हम टेंस, तीसरा टेंस लेते हैं हम। I shall write a letter, ठीक है? अब इसमें देखो, इनमें से कोई शब्द है? सेल है। तो सेल क्या लिखा मैंने? सेल क्या है? पिताजी है, माताजी है, बच्चे क्या है? बच्चे हैं। तो जिन वाक्यों में बच्चे पाए जाते हैं कौन सी रस्म लागू होती है? रिश्ता रस्म। तो उसमें लागू होती है, कोई शब्द नहीं पाया जाता। कौन सी रस्म लागू होगी? जहां बच्चे पाए जाएंगे जिन वाक्यों में विवाह रस्म लागू होगी। तो विवाह में कौन जाएगा? माता जाएंगी, ठीक है ना? तो आ लेटर आ गए, विल। देखो बात ध्यान रखो, सबको हम लाए नहीं, आई के साथ सेल लगता, लेटर के साथ विल लगता। इसका बदला जो नहा धो के कपड़े चेंज कर लियो, ठीक है ना? ऐसे तो हुआ। अब आएगी माता जी। जब माता जी पहुंचेंगे वहां तो पहले बच्चे को देखेंगे ना, तो बच्चे के पास जाकर बैठेंगे, ठीक? तो ए लेटर विल बी रिटन, रिटन है नहीं बाय, इसको जब पहुंचाएंगे तो क्या हो गया? मी। सर आईएनजी लगने का है? बिल्कुल बताऊंगा, टेंशन मत, वो चिंता मत करो आप लोग, ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ आ गया आप लोगों के? अब क्या करते हैं हम, जैसे टेंस है ही इज राइटिंग अ लेटर। देखो इसमें कोई शब्द है ऊपर उनमें से? कौन सा शब्द है? बच्चे, राइट? तो कौन सी रस्म लागू होगी? विवाह। कौन जाएगा? मम्मी जाएगी।
तो एक बात देखो, जब तुम्हारी मम्मी की शादी में जा रही, तुम्हारे मामा की शादी में, तो आपको पता ही होगा वहां की मालकिन है, उतनी मालकिन। तो सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता? वहां जाता जहाँ रसगुल्ले बर्फी रखी हुई, कोई इसमें कुत्ता ना जाए, कोई ले ना जाए तो उसका ताला गिर ले, है नहीं। तो आईएनजी चाबी है घर की, तो सबसे पहले चाबी घर में नहीं जाते। उसमें नहीं लगा हुआ ताला तो नहीं लगाया हमने, इसमें ताला लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ए लेटर है इज, मम्मी आ गई है, ठीक है ना। अगर 2 लेटर्स होता तो आर आ जाता है, अगर 2 लेटर्स होता तो आर आ जाता। तो ए लेटर इज, क्योंकि ये जो लगेगी इसके अनुसार लगेगी। अब मम्मी आ गई तो अब चाबी पकड़ लेंगी, ये पकड़नी चाबी। तो कहने को वैसे अगर इसमें बार बार आएंगी जुड़ी हुई है तो वहां से हटा कर बी में जोड़नी, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें नहीं थी तो नहीं जोड़ी, इसमें है तो जोड़ दी, मतलब वहां से हटा के इसमें जोड़ देंगे। क्योंकि क्यों जोड़नी, हमें जोड़नी क्यों है ये, क्योंकि इसकी हमें थर्ड फॉर्म बनानी है। थर्ड फॉर्म में कभी आएंगी लगती नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताई ये बात, कभी भी थर्ड फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में आएंगी नहीं लगती, फर्स्ट फॉर्म में लगती। तो इसकी हमें थर्ड फॉर्म बनानी, तो इसलिए हमको यहाँ से हटाना पड़ा। बात आती कि हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसकी हमें थर्ड फॉर्म बनानी, ठीक है ना। तो इसमें जोड़ देंगे, तो रिटन बाय हिम, एनी प्रॉब्लम। अब एक और आता हमारा, he has written a letter। कोई शब्द है इनमें से? हाँ है? कौन है? बूढ़े व्यक्ति, राइट। कौन जाएगा? फादर जाएंगे। कौन सा लागू है इसमें? मृत्यु भोज, फादर जाएंगे ना। आ लेटर has been written by, कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो बताओ। आज केवल अफर्मेटिव बताऊंगा मैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव कल की वीडियो में पूरी होगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन गई है, ठीक है ना। तो बस इसको बहुत मेहनत से पढ़ना, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, देखना है और शेयर अवश्य करते रहो, ताकि उन बच्चों को फायदा मिले जो गरीब बच्चे हैं, जिनको ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही, ठीक है ना। तो उन्हें आप पहुंचाने की कोशिश करो, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब न करा, सब्सक्राइब करना भी आपका दायित्व बनता, कर्तव्य बनता।